मन कुंतो मौला। पीछे वाले कब बोलेंगे? दोनों हाथों को उठाकर खड़े होकर इस्तेमाल कर ले। मन कुंतो मौला। काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर। हर ढोल बोले, पहलोल बोले, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। हम सब का आका, हम सब का आका, इनका आका, उनका आका, सबका आका। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मसरूर राजी साहब क़िबला, जो नाम इनका खना खन बोलता है, जो नाम इनका खना खन बोलता है, तो गूंगा भी तना दन बोलता है। और अकीदे पर कोई बोले या ना बोले, मगर सुन्नी टना टन बोलता है। किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे दामन में जो दौलत आई है वो जमाने की दौलत नहीं है, मोहब्बत अहले बैत की दौलत आई है। अली की मोहब्बत की दौलत तुम्हारे दामन में है, हसन की मोहब्बत की दौलत तुम्हारे दामन में है, ज़हरा की मोहब्बत की दौलत तुम्हारे दामन में है, हुसैन की मोहब्बत की दौलत तुम्हारे दामन में है, ज़ानुल आबिदीन की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, इमाम बाकिर की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, जाफर सादिक की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, मूसा कासिम की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, इमाम अली रजा की मोहब्बत तुम्हारे दामन में। अरे हद तो ये है, गौस की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, ख्वाजा की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, महबूबे इलाही की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, मखदूम सिमना की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, सरकारे कला की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, आला हजरत शफी मियाँ की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, सुल्तानुल वाइज़ीन की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, शेख आजम की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, सरकारे शहबाज आशिम परवाज की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, अली की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, बिलाल की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, सिद्दीक की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, उस्मान की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, साद की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, सईद की मोहब्बत तुम्हारे दामन में, तलहा जुबैर की मोहब्बत तुम्हारे दामन में। तो तुम्हारे दामन में जो दौलत है, तुम्हारे दामन में जो दौलत है, ये दुनियादार वाली दौलत नहीं है, महबूबे परवरदिगार वाली दौलत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने अहले बैत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मखदूम बिहार, हजरत अल्लामा मसरूर राजी साहब क़िबला। बड़ी कीमती दौलत है ये दौलत, बड़ी कीमती है, इसे हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। ये दौलत बादशाहों के खजीनों में नहीं मिलता, बल्कि अहले बैत के सफीनों में मिला कर। ये दौलत बड़ी कीमती है, इसे हमेशा संभाल के रखना, इसलिए कि मुझसे कबल आपने सुन लिया है कि नबी ने जाने से पहले दो ही चीजें आपको अता की हैं, एक कुरान है और दूसरा हुसैन का खानदान है। एक कुरान, दूसरा हुसैन का खानदान।
और ये दोनों बहुत वजनी और भारी, वजनी और भारी। कुरान तो यकीनन उसके वजन का कहना ही क्या कि पहाड़ों पे उतर जाए तो रेजा रेजा, पहाड़ों पर उतर जाए तो रेजा रेजा हो जाए। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत वो भी इतनी भारी है, पहाड़ों पे कुरान उतरे तो रेजा हो, मगर इन हाफिज कुरान के सीनों में आ जाए तो सीना जवाहर रेजा। क्या बात है। पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ रेजा, मगर हाफिज कुरान के सीने में उतरे तो इनका सीना जवाहर रेजा। उसी तरह हुसैन की मोहब्बत भी, अहले बैत की मोहब्बत भी इतनी भारी है कि ये सबके सीने में नहीं आ सकती। हर एक का कलेजा नहीं है कि हुसैन की मोहब्बत को अपने सीने में रख सके। हुसैन की मोहब्बत के लिए वही सीना होगा जिसके सीने में मुस्तफा का मदीना होगा। हुसैन की मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत उसी सीने में आएगी जिसमें जलवाए मदीना, जिस सीने के अंदर जलवाए मदीना, जिस सीने के अंदर इश्क़े मदीना, जिस सीने के अंदर आरज़ुए मदीना, जिस सीने के अंदर जुस्तजुए मदीना, जिस सीने के अंदर मोहब्बत मदीना, जिस सीने के अंदर जलवाए मदीना, जिस सीने के अंदर उस मदीने के एक एक जर्रात की मोहब्बत समाती है, उसी सीने में हुसैन की मोहब्बत आती है, उसी सीने में हुसैन की मोहब्बत आती है। और फिर वो सीना अगर यजीदियों के दरमियान में भी रहे, फिर वो सीना यजीदियों के दरमियान में भी रहे तो उसे भी चुनकर नगीना बना दिया जाता है, उसे भी चुनकर नगीना बना दिया जाता है। और अगर वो सीना मस्जिद के अंदर भी रहे लेकिन उस सीने में इश्क़ मदीना ना हो तो उसे भी मरदूद बारगाह कर दिया जाता है, उसे भी धुतकार दिया जाता है। तो तुम अपने सीने में इश्क़ मदीना भी रखे हुए हो और अपने सीने में हुसैन की मोहब्बत भी रखे हुए हो। बड़ा अजीम है ये दिल, हर एक को नहीं मिलता। ये सुन्नी ही का कलेजा है, ये अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले का कलेजा है, ये असहाबी का नुजूम का नारा लगाने वाले का कलेजा है। हर एक को ये दौलत मुयस्सर नहीं है, तो तुम्हारे दामन में ये दौलत आई है तो दौलतपुर वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। आज ये हुसैन के नाम का जलसा आप सजाए बैठे हैं, हर आंख हुसैन की मोहब्बत में अश्कबार नजर आती है, हर सीना मोहब्बत हुसैन में धड़कता नजर आता है। सीने की हर धड़कन से या हुसैन की सदाएं लगती नजर आ रही हैं। अली का नाम आता है, आप कुर्सी छोड़कर खड़े हो जा रहे हैं। नबी का नाम आ रहा है, आप अपनी जगह पर मचलते नजर आ रहे हैं। हुसैन का नाम आ रहा है, दिल के अंदर इश्क का समंदर मौजे मान रहा है। अहले बैत का नाम आ रहा है, इश्क अंगड़ाइयां लेती नजर आ रही है। आपके लबों पर जो ही अहले बैत के तराने आ रहे हैं, इश्क की जबान खुलती चली जा रही है, इश्क की जबान वाह होती चली जा रही है। तो अपने सीने को यूं ही जलवाए मुस्तफा का मदीना बनाए रखो और अहले बैत
का सफीना बनाए रखो, इसलिए कि जो इस सफीने में आ गया वो निजात पा गया, जो इस सफीने में आ गया निजात पा गया। नबी का इरशाद गिरामी है कि मेरे सहाबी नुजूम की तरह हैं और मेरे अहले बैत सफीना नूह की तरह हैं। निगाह वहां रखो। नबी का इरशाद है ना, असहाबी का नुजूम बे आइहिम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। और अहले बैत के ताल्लुक से फरमाया अहलो बैती का सफीनत नूह मन रकेब फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। मेरी अहले बैत ये सफीना नूह की तरह है, कश्ती नूह की तरह। जो सवार हो गया बेड़ा पार हो गया, जो किनारे हो गया हलाक हो गया, छोड़कर चला गया बर्बाद हो गया, गरक हो गया। मगर मैं कहूं दोनों फरमान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान। असहाबी का नुजूम भी बजा, अहलो बैती का सफीनती नूहिन, अहलो बैती का सफीनती नूहिन ये भी बजा। लेकिन मैं एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। नबी ने कहा मेरे सारे सहाबा सितारे की मानी और अहले बैत कश्ती नूह की मानी। मगर हमारा ताल्लुक उस घराने से है कि हमने सितारों की तरफ देखा तो वहां भी उनका जलवा नजर आया, और जब कश्ती की तरफ देखा तो वहां भी उनका जलवा नजर आया। इसलिए कि नबी कह रहे हैं मेरे सारे सहाबा सितारे की तरह हैं। तो अब बोलो अली सहाबा में है कि नहीं, हसन सहाबा में है कि नहीं, हुसैन सहाबा में है कि नहीं, ज़हरा सहाबिया में है कि नहीं। तो वहां देखा तो पंजतन का जलवा नजर आया, यहाँ देखा तो पंजतन का जलवा नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने पंजतने पाक, गुलामे पंजतने पाक, हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब से मिला। वाह वाह वाह। जिधर देखो पंजतन का जलवा नजर आ रहा है। तभी तो बेदम शाह वारसी ने कहा ना, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। अरे बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन हसन, मुस्तफा अली। तो वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उनका जलवा नजर के सामने है, और जमीन की तरफ देखते हैं तो उन्हीं का जलवा निगाहों के सामने है। अब मैं अपनी निगाहों का क्या करूं, अब मैं अपनी निगाहों का क्या करूं कि मेरी निगाहों में तो हर गम हर घड़ी पंजतन का जलवा समाया हुआ है। जिधर देखता हूं जलवाए पंजतन है, जिधर देखता हूं जलवाए पंजतन है। और आपने मुझसे पहले शायरे इस्लाम से सुन ही लिया, आला हजरत का कलाम क्या खूब पढ़ा, क्या खूब सुना। पढ़ने का अंदाज भी बड़ा निराला था, आपके सुनने का अंदाज भी बड़ा निराला था। स्टेज वाले भी मदहोश होते नजर आ रहे थे, और जमीन पे बैठे लोग भी सरासर इश्क में मचलते नजर आ रहे थे। तो निराला है इसलिए कि ये कलाम ही निराला है। पढ़ने का अंदाज निराला क्यों ना हो, सुनने का अंदाज निराला क्यों ना हो, मचलने का अंदाज निराला क्यों ना हो, संभलने का अंदाज निराला क्यों ना हो, पीने का अंदाज निराला क्यों ना हो, पिलाने का अंदाज निराला क्यों ना हो। अरे निराला इसलिए है कि इस कलाम में मदीने वाला है, मदीने वाला है।
इसलिए आला हजरत का ये कलाम भी बड़ा निराला है। और शायर ने कहा मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है, मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है सुराही है ना प्याला है, नजर से काम चलता है सुराही है ना प्याला है। तो प्याला देने वाला पिलाता जा रहा है और प्याला पीने वाला पीता जा रहा है। और शायर कह रहा है ना कमजोर हम हैं ना साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। तो पीने पिलाने का सिलसिला ये जारी है सारे शाम से जारी है और इंशाअल्लाह सुबह तक जारी रहेगा। मुझसे पहले आने वालों ने भी आपको पिलाया, मैं भी पिलाने के लिए आया हूँ। मेरे बाद भी आपको बैठकर जिक्र हुसैन का जाम पीते रहना है। लेकिन शायर ने कहा था सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए ऐ मदीने वाले आका, सब तुम्हारे लिए। ये जमीन की पस्ती तुम्हारे लिए, आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए, ये कहकशां की भीड़ भाड़ तुम्हारे लिए, ये शफक की सुर्खी तुम्हारे लिए, ये कौसो खजा की रंगीनी तुम्हारे लिए, ये जमीन की हरियाली तुम्हारे लिए, ये शफक तुम्हारे लिए, ये रमा तुम्हारे लिए, ये सितारों से भरी मांग तुम्हारे लिए, ये सुरमई शाम तुम्हारे लिए, ये सुबह के चेहरे पर मलगजा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए रात की तारीकी तुम्हारे लिए, सुबह की संगीनी तुम्हारे लिए, दरियाओं की रवानी मुस्तफा तुम्हारे लिए, मौजों की तुगयानी ए नबी तुम्हारे लिए, शफक की सुर्खी ए मुस्तफा तुम्हारे लिए, ये सब्जों की लहक ए नबी तुम्हारे लिए, ये कलियों की चटक ए नबी तुम्हारे लिए, ये फूलों की महक ए नबी तुम्हारे लिए, ये शबनम की टपक ए नबी तुम्हारे लिए, ये शोलों की लपक ए नबी तुम्हारे लिए, ये कांटों की खटक ए नबी तुम्हारे लिए, ये नबातात ए नबी तुम्हारे लिए, ये जमादात ए नबी तुम्हारे लिए, ये सबे समावात ए नबी तुम्हारे लिए, ये मेराज की रात ए नबी तुम्हारे लिए, ये कुल कायनात ए नबी तुम्हारे लिए, ए नबी तुम्हारे लिए। हमारा उठना तुम्हारे लिए, हमारा बैठना तुम्हारे लिए, हमारा चलना तुम्हारे लिए, हमारा बोलना तुम्हारे लिए। या नबी सलामो अलैक तुम्हारे लिए, या रसूल सलामो अलैक तुम्हारे लिए, या हबीब सलामो अलैक तुम्हारे लिए, सलावतुल्लाह अलैक तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तुम्हारे लिए, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम ए नबी तुम्हारे लिए, नबी तुम्हारे लिए। ये सब का सब, ये कायनात के अंदर जो कुछ भी है, जितना भी है, जब से है और जब तक रहेगा ऐ मुस्तफा, ये सब का सब तुम्हारे लिए है। मकीनो मकान भी तुम्हारे लिए है, चुनीनो चुना भी तुम्हारे लिए है, तीनों भी तुम्हारे लिए है, फजाइल रमजान भी तुम्हारे लिए है, माह शाबान भी तुम्हारे लिए है, ये सप्ताह तुम्हारे लिए, ये महीने तुम्हारे लिए, ये गर्दिशों माहो अय्याम तुम्हारे लिए, जनवरी तुम्हारे लिए, फरवरी तुम्हारे लिए, मार्च अप्रैल तुम्हारे लिए, मई जून तुम्हारे लिए, जुलाई अगस्त तुम्हारे लिए, सितंबर अक्टूबर तुम्हारे लिए, नवंबर दिसंबर तुम्हारे लिए, ये रविवार तुम्हारे लिए, ये सोमवार तुम्हारे लिए, ये मंगलवार तुम्हारे लिए, ये बुधवार तुम्हारे लिए, ये बृहस्पतिवार तुम्हारे लिए, ये शुक्रवार तुम्हारे लिए, ये शनिवार तुम्हारे लिए, ये मरीख तुम्हारे लिए, ये नाहिद तुम्हारे लिए, ये अतारुद तुम्हारे लिए, ये ज़ुहल तुम्हारे लिए, ये शम्स तुम्हारे लिए, ये कमर ये तुम्हारे लिए, ये बहरोबर तुम्हारे लिए, ये नदियों नहर तुम्हारे लिए, ये खुशको तर तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर तुम्हारे लिए। ऐ मुस्तफा सब तुम्हारे लिए है। तो नबी ने भी पलट कर जवाब दिया, बेशक ये सब मेरे लिए, ये सब मेरे लिए, लेकिन आ करबला की धरती पे आ और ये देख सारी कायनात मेरे लिए है। ए खुदा तूने सारी कायनात मेरे लिए बना
ये हुसैन तेरे लिए, ये अली अकबर तेरे लिए, ये अली असगर तेरे लिए, ये ओनो मोहम्मद तेरे लिए, ये करबला वाले तेरे लिए, अहले बैत का जलता हुआ खेमा ये सब तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, असीराने अहले बैत, गुलामाने अहले बैत, फज़ाइले अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा, हुसैन हसन, मुस्तफा अली। अरे जिस हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बड़ा मजबूत दिल चाहिए। यहां तो जिक्र हुसैन सुनकर पहाड़ों को भी पसीना आने लगता है। हुसैन की जब बात आती है तो आसमान की आंखों से भी लहू टपक पड़ते हैं। हुसैन की जब बात आती है तो बैतुल मक़दिस के अंदर जिस पत्थर को उठाओ तो वो भी खून उबलने लगता है। हुसैन की जब बात आती है तो गुंबदे खजरा भी गमगीन नजर आने लगता है। हुसैन की जब बात आती है तो गिलाफे काबा के अंदर भी हलचल मचती नजर आती है। हुसैन की जब बात आती है तो जन्नतुल बकी के एक एक रेज़े से या हुसैन की सदा आती है। और हुसैन की जब बात आती है तो कब्र मुस्तफ़ा से भी या हुसैन की आवाज आती है। इसलिए कि हुसैन वो है जो जिगर गोशाए मुस्तफा है। क्या बात है, हक है। हुसैन वो है जो खुशबुए मुस्तफा के अर्क का नाम है। हुसैन वो है जो लफ्ज़े जिगरे जहरा का नाम है। हुसैन वो है जो शहीदे गुलगू कबा का नाम है। हुसैन वो है जिसे शहीदे दश्ते करबो बला कहते हैं। हुसैन वो है जो नाना से जुदा होकर करबला के लिए निकला है। हुसैन वो है जो मदीना को अलविदा कहकर करबला के लिए निकला है। हुसैन वो है जो रोज़े रसूल पर आखिरी सलाम करके करबला के लिए निकला है। हुसैन वो है जो खाना काबा का तवाफ छोड़कर काबे से करबला के लिए निकला है। सारी दुनिया मक्के की तरफ आ रही है, काबा में आकर जमा हो रही है, अय्यामे हज करीब आ रहे हैं और हुसैन है कि काबा से करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। वजह क्या है हुसैन? सारी दुनिया वाले काबा में आ रहे हैं, तुम काबा को छोड़कर करबला क्यों जा रहे हो? कहा जानते नहीं हो सारी दुनिया काबा में आकर तवाफ करना चाहती है। मैं काबा को छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ कि काबा की इज्जत बाकी रह जाए, काबा की हुर्मत बाकी रह जाए। हुसैन काबे की हिफाजत के लिए निकले हैं, सब इबादत के लिए, हुसैन हिफाजत के लिए। क्या बात है, क्या बात है, हक है। सारी दुनिया इबादत के लिए आ रही है और हुसैन काबा से करबला उसकी हिफाजत के लिए जा रहे हैं। बेशक वो हुसैन सोचो तो सही जो कभी सीनाए मुस्तफा पे नजर आए, जो कभी दोषे मुस्तफा पे नजर आए, जो कभी पहलुए मुस्तफा में नजर आए, जो कभी चादरे मुस्तफा में नजर आए, जो कभी नबी की ज़बाने मुबारक को चूसता नजर आए, वो हुसैन के मकाम और मर्तबा को कौन समझ सकता है? दो ही शेर के अंदर तो कह दिया कि अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन, के खुद लिखाएं उमर गुलाम हुसैन।
अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। और टोपियां कुदसियों की गिर जाएं, कुदसियों की गिर जाएं। जनाब जब कोई बहुत बुलंद इमारत होती है तो आप जमीन वाले जब उसकी ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो गर्दन इतनी उठानी पड़ती है कि आपके सर से टोपी नीचे आ जाती है। लेकिन हुसैन की अजमत का मीनार इतना बुलंद है कि जमीन वाले देखें तो टोपियां गिर जाएं, आसमान वाले देखें तो टोपियां गिर जाएं। टोपियां कुदसियों की गिर जाएं, इस कदर है बुलंद बामे हुसैन, इस कदर है बुलंद बामे हुसैन। अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाएं उमर गुलामे हुसैन। और एक शेर और समाप्त कर लीजिए कि जिनके तलवों का अर्श बोसा ले, जिनके तलवों का अर्श बोसा ले। ये नबी का तलवा है ना कि अर्श भी चूमने के लिए मचलता है, अर्श भी चूमने के लिए मचलता है। जिनके तलवों का अर्श बोसा ले उनके कांधे पे हैं इमामे हुसैन। अरे जिनके तलवों का अर्श बोसा ले उनके कांधे पे हैं इमामे हुसैन। अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। ये नबी का तलवा, नबी का तलवा के जिसे चूमने के लिए अर्श का सीना ललकता नजर आए। नबी का तलवा के पत्थर पे पड़े तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाए। अभी कमरे पे मौलाना से गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान भी कहा कि ये बात हुई, ये बात हुई, मैंने यूं कहा, ये बताया। तो बातों बातों में एक बात ये भी निकली थी कि आपके यहाँ नबी करीम के पाए मुबारक का नक्श पत्थर के ऊपर मौजूद है। मैंने कहा हाँ मौजूद है, बड़ा गहरा गहरा मौजूद है, बड़ा साफ और शफाफ मौजूद है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये मेरे नबी के तलवे का मौजज़ा है कि पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर पिघल जाए, पत्थर पिघल जाए। और ये भी मौजज़ा है कि गीली जमीन पे चले तो निशाने कदम न बने, निशाने कदम न बने। और पत्थर पे रख दे तो पत्थर पे निशान उभर जाए। आज लोग नबी की जिंदगी की बात करते हैं, शहीद की जिंदगी की बात करते हैं, वली की जिंदगी की बात करते हैं। मैं कहता हूँ नादानो जरा पत्थर की जिंदगी को देखो, जरा एक पत्थर की जिंदगी को देखो। यहीं से समझ में आ गया कि हजार हजार में भी फर्क होता है तो बशर बशर में भी फर्क होता है। हर पत्थर भी बराबर नहीं है। आप ही गौर करके देखिए, क्या दुनिया का हर पत्थर बराबर है? क्या दुनिया का हजर भी बराबर? अरे आपके इलाके में भी पत्थर है कितनी मर्तबा उसे जाके चूमते। बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थरों के अंबार हैं, मगर आज तक एक को भी नहीं चूमा। आप कहेंगे कि इस काले कलूटे पत्थर को कौन चूमेगा? तो हमने कहा कि कीमती को चूम लीजिए। ये तो बेदाम पत्थर हैं, बाजार के अंदर एक से एक कीमती जवाहरात मौजूद हैं, वो भी तो पत्थर हैं। जमुर्रद भी पत्थर है, लाले यमन भी पत्थर है, अकीके यमनी भी पत्थर है, फिरोजा निशापुर का हो या कहीं और का वो भी पत्थर है, याकूत भी पत्थर, मरजान भी पत्थर, हीरा भी पत्थर। मगर कितनी बार चूमा?
आपको भी मालूम है, बड़े होशियार हैं आप। कहेंगे हमें भी पता है कौन सा पत्थर चूमने लायक है और कौन सा चूमने लायक नहीं है। क्या पता चला कि दुनिया के बाजारों में जो पत्थर बिकते हैं वो चूमने लायक नहीं होते, लेकिन जो मदीने के बाजार में आकर बिक जाए वो चूमने के लायक हो जाता है। फर्क है। दुनिया के बाजार में जो बिके उसका मामला अलग है, और मदीने वाले के बाजार में जो आकर बिक जाए उसका मामला अलग है। ताजमहल में एक से एक कीमती पत्थर लगा हुआ देखा, नक्शो निगार वाला कीमती से कीमती पत्थर, जिसे आप संगे मरमर कहते हैं, लेकिन आप मर के क्या जिंदगी में भी कभी चूमने की नीयत से वहां नहीं गए। लेकिन ए पत्थर, तेरी किस्मत का कहना ही क्या, तुझ पर एक मर्तबा मेरे नबी ने अपना तलवा रख दिया था। 1400 बरस गुजर गए हैं, रोजाना लोग चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, सर पे रख रहे हैं। तो नबी की जिंदगी की बात करने वालों, मैं कहता हूँ जिस पत्थर पे नबी